जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल सी ब्लाउज़ बनाई है। मेरे ब्लाउज़ का फ्रंट लुक है और बैक लुक इस तरीके से आएगा। तो आइए हम इस ब्लाउज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए दोनों फैब्रिक मैंने 80-80 सेंटीमीटर का ले रखा है। हे एवरीवन, वेलकम टू डिकी फैशन वर्ल्ड। इस वीडियो में आज मैं आपको डीप नेक की ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ में यहाँ से 16 इंच रखूँगी, तो 1 इंच में आपको एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लीजिए, आपका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ लीजिए, और यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जो आपका शोल्डर होता है उससे आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ही आर्म होल रखिए। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। ये सारे जो मेथड हैं, सारे मेजरमेंट के लिए सेम ही मेथड रहेगा। अब इतनी मार्किंग करने के बाद इसकी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच या 1.5 इंच का अपने टक्स के लिए रखना है, जो इसमें हमें टक्स लगानी है उसके लिए। तो देखिए, इस तरीके से मार्क कर लिया, और इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। अगर आपको सिंगल टक्स की बनानी है तो आप 1 इंच रखिए, या फिर अगर आप इनसे प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में रख सकते हैं। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये वाले निशान को भी हमने मिला लेना है। ये सारे मेज़रमेंट मैं मेरे हिसाब से रख रही हूँ, आपका जितना भी मेज़रमेंट हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ से आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पे रख के निशान लगाना है। और अगर आप चाहें तो फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे दीजिए, या फिर आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पे रखना है, और हमें हाफ इंच अंदर की गहराई का शेप देते हुए इस तरीके से ये निशान हमें मिला लेना है। देखिए, अब इसके बाद हमें इसके शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है, जो कि हमारा टक्स पॉइंट होता है। वो हम 10 इंच पे रखेंगे, और यहाँ से हमें 3.5 इंच रखना है। अगर आप यहाँ से भी हमें 3.5 इंच रखेंगे, और एक निशान हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब यहाँ से नीचे साइड से जो हमने टक्स के लिए रखा था वो मैंने 1.5 इंच पे रखा था, और जो टक्स की जो लेंथ हमें रखेंगे यहाँ पे वो हम 2 इंच पे रखेंगे, और इस निशान को हम इस तरीके से शेप देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा कर्व शेप देना है इस तरीके से। अब इस निशान को हम यहाँ आर्म होल के साइड पर लेकर जाएंगे, और इस तरीके से इसमें हमें शेप देना है। ज़्यादा कर्व नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा कर्व शेप देंगे, और ये हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे हमें टक्स के लिए जो निशान लगाया था 2 इंच पे, वो है। अब देखिए, इसमें हमें जो है यहाँ पे नेक की जो विड्थ रखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नेक विड्थ रखेंगे यहाँ से हम 2.5 इंच। तो देखिए, क्योंकि मैं नेक जो है लेंथ जो रहेगी वो ज़्यादा रखूँगी मैं, इसलिए हम जो नेक विड्थ रखेंगे हमें वो हमेशा ही कम रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जो हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो वो खिंचती है। इसलिए हम जो नेक विड्थ रखेंगे वो कम ही रखेंगे, क्योंकि जब हम लेंथ रखते हैं ज़्यादा तो ये ब्लाउज़ जो है आपकी वो गिरती है शोल्डर के साइड पे। इसलिए आप नेक को थोड़ा कम रखिए, जो नेक की विड्थ है। तो मैंने नेक विड्थ रखी थी यहाँ से, और यहाँ पे देखिए, मैं जो अगर आपको इसमें डिज़ाइन बनानी है तो नॉर्मल इस तरीके से आप रखिए। 2 इंच या 3 इंच आप रख सकते हैं, और इसमें हमें देखिए जो टक्स हमने लगाया था वहाँ पे ले जा करके इस निशान को हम मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से ब्यूटीफुल सा शेप आ जाएगा। अब या तो आप सिंपल से रख सकते हैं, या फिर जो मैंने निशान लगाया है आप ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें डाउन करना है हाफ इंच। अब देखिए, इस तरीके से मैंने ये फ्रंट भी मेरा डीप नेक रहेगा, और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो भी हमें डीप रखना है। और यहाँ पे हमें हाफ इंच ऊपर का निशान लगाने के बाद इस तरीके से शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके की ब्लाउज़ बहुत डिमांड में चल रही है। अब भी इस तरीके की ब्लाउज़ बना सकते हैं। प्रिंसेस कट स्टाइल की है, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से है। तो आप ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। इसमें हमें दोनों पार्ट रखे हैं, तो एक पार्ट मैं इसमें से अलग करूँगी। तो सबसे पहले हमें साइड की जो फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। ये देखिए, जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसमें से हमें एक पीस को अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साथ में रख के मैंने मार्क करा हुआ है। तो यहाँ से भी हम देखिए कट कर लेंगे। ये हाफ इंच जो मैंने डाउन किया था नेक टू शोल्डर पे, अब इसमें से एक पीस को हमें अलग कर लेना है। तो ये देखिए, नीचे से जॉइंट है, तो इसको हम पहले करके हाफ करके कट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को अच्छे से रख लीजिए। रखने के बाद अब आपको यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये मेरा एक पीस हो गया। फ्रंट पार्ट और सेकंड बैक पार्ट है, बैक पार्ट की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमने निशान लगाए थे उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहते हैं तो नेक की कटिंग आप बाद में कर सकते हैं।
देखिए यहाँ से जो हमने शेप दिया था तो शेप के ऊपर भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब ये जो अंदर का जो हम निशान है वो भी हम कट कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाते हो सेम ऐसे ही, बस जो फ्रंट में जो नेक है, नेक के साइड पे जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको अगर आपको इस तरीके से पहननी हो तो आप बना सकते हैं और बना करके पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हम इसको बराबर से रखेंगे फैब्रिक को। अगर आपका फैब्रिक स्लिपरी है तो पहले आप उसको पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए मेरे ये जो यहाँ पे मैं छोटे से कट लगा दूँगी ताकि जब हम इसमें सिलाई करें तो दोनों साइड पे हमें सिलाई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और तो इसलिए हम 2 कट लगा देंगे दोनों साइड पे इस तरीके से रख के। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। ये सारे पीसेस मेरे इस तरीके से नज़र आएंगे। अब ये जो शेप है वो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा शेप आ रहा है। और एक चीज़ और, अगर आपको फ्रंट में जो नीचे जो मैंने शेप दिया है, अगर आपको यहाँ पे लेस वगैरह अटैच करनी हो तो आप लेस अटैच कर सकते हैं। जो पर्ल वाली आती हैं वो लेस इसमें लगा सकते हैं, वो उससे जो देखने में इसका लुक बहुत ही डिसेंट सा आएगा। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से बिछा रखा है। बिछाने के बाद नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, और जो इसमें जो बैक नेक की जो डेप्थ रहेगी वो मैं बहुत ज़्यादा डीप रखूँगी। अगर आपको इसमें 11 से लेके 13 इंच तक रख सकते हैं आप। अगर आप रखना चाहें तो डीप पहनना, ज़्यादा डीप पहनते हो तो आप डीप ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगाया 12 इंच पे। अब हमें इसमें शेप देना है। शेप पहले मैं दे देती हूँ। बिल्कुल तिरछा नहीं निशान लगाना है, थोड़ा सा इसमें आपको कर्व शेप देना है वी नेक में ही। तो देखिए इस तरीके से मैंने शेप दिया। अब नीचे साइड पे जो हमने टक्स के लिए लगाना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से रखेंगे 3.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पीछे साइड मेरा ओपन रहेगा तो यहाँ से हमें 2 इंच रखना है और इसमें हम शेप देंगे इस तरीके से। अब ये जो 2 इंच का जो शेप दिया है मैंने यहाँ पे हमें हाइप बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक छोड़ देंगे हम। अब देखिए इसके बाद जो हमने यहाँ से आपको जो, अगर आपको टक्स की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए इसमें वेस्ट का 4 लेना है, 1 इंच इसमें हमें टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन रहेगा। फ्रंट में मैंने 1.5 इंच के लिए रखा था टक्स के लिए। ये मेरे बैक साइड पे 1 टक्स रहेगा, तो इसलिए मैंने 1 इंच का रखा हुआ है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है। कट करने के बाद अब ये जो साइड से जो निशान है वो भी हम कट कर लेंगे। अब जो नेक की हमने मार्किंग करी थी उसकी भी कटिंग मैं साथ के साथ कर लूँगी। और ये मैं, क्योंकि मेरा बैक ओपन है तो यहाँ से भी बीच में से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट की मैंने मार्किंग और कटिंग कर ली है। आप भी सेम ऐसे ही आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से डीप नेक की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें अगर आप डोरी नहीं भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, आपकी जो शोल्डर है वो खिसकेगा नहीं, क्योंकि हमने नेक विड्थ इसमें कम रखी थी। तो अब ये जो मेन फैब्रिक था इसके ऊपर मैंने इसे पिन अप करके रखा हुआ है और मैंने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं, या फिर आपको सीधे पे सीधे रखना है फैब्रिक को और कट कर लेना है। अब देखिए हमें इसमें सिलाई करनी है, तो सिलाई के लिए आपको लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करेंगे। और यहाँ साइड पे भी हमें पूरा स्टिच कर लेना है इसको। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। इसके शोल्डर पे हम सिलाई नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक के साइड से इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। कि जैसे आपका जो आपने नेक ड्रॉ किया है, नेक के ऊपर ही आपको हाफ इंच का मार्जिन दे करके सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट पे मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो नीचे वाला बॉटम है बैक पार्ट का, उस पर भी हम सेम ऐसे ही रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस पर भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया हुआ है और इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को। अब देखिए जैसे कि ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट पे भी देखिए हमने इस तरीके से रखा। और इसके नेक के साइड पे देखिए यहाँ पे मैंने वी नेक ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे पॉइंट हम नीडल के नीचे रखेंगे और यहाँ से फैब्रिक को घुमा देना है। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके पूरे पीसेस को हम सेम ऐसे ही जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने जो पीस है हमारा, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ इस तरीके से मिला के रखा और हाफ इंच से थोड़ा सा कम का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक खींचना नहीं है। अगर मान लीजिए आपका फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है तो आप बाद में इसकी कटिंग करके निकाल लीजिए।
और उसके बाद आप ये पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो मैं आपको ये पूरे पे सिलाई लगा करके दिखाऊंगी। तो देखिए इसको मैंने सिलाई लगा ली लाइनिंग को। अब मेन फैब्रिक भी देखिए इस तरीके से रखेंगी और ये जो सिलाई रहेंगी जितनी भी वो सारी आउटर साइड पे रहेंगी, मतलब ये बाहर की तरफ ये सिलाइयाँ लगेंगी। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही सारे पीसेस को हम ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे, दोनों पीस को हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो मैं आपको ये पूरा पे सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ कि ये सिलाई लगने के बाद किस तरीके से नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगा ली है, बैक पार्ट पे भी मैंने सिलाई लगा लिया था। अब देखिए इसको हम बैक पार्ट पे भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम साइड में रख देंगे। फ्रंट पार्ट पे जो हमने लाइनिंग है और जो ये वाला साइड जितने भी कर्व हैं आप वहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लीजिए। बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है, आपका जो फैब्रिक है वो कटना नहीं चाहिए और थ्रेड भी कटना नहीं चाहिए, वरना सिलाई आपकी खुल सकती है। तो इसके लिए आपको इसमें ध्यान से कट लगाने हैं। इसके आर्म होल के साइड पे भी कट लगा लीजिए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा हो तो उसको भी आप कट करके अलग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से भी मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने के बाद यहाँ से भी हमने छोटे छोटे कट लगाए। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए आपको यहाँ शोल्डर साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है, तो वहाँ से मैं फैब्रिक को अंदर साइड से बाहर को निकालना है। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को खींचेंगे बाहर साइड को, तो ये जो आपका फैब्रिक है, जो ब्लाउज़ है आपका, वो सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सीधा करना है। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाई हुई थी तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक बचेगा और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने से ये फ़ायदा होता है कि जो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो ब्लाउज़ या किसी भी ड्रेस का लुक बहुत ही डिसेंट सा लुक आता है। तो देखिए इसको यहाँ से मैंने सीधा कर लिया है। इसके जो एजेस है आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए और इसके ऊपर आप नॉर्मल आयरन कर लीजिए। आयरन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस पर मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी मैंने कुछ नहीं किया है, इस पर सिर्फ मैंने सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा थ्रेड को आपको कट कर लेना है। यहाँ से जो आई हुक वाली पट्टी के लिए जो जगह थी वहाँ पे देखिए हमने शोल्डर को इस तरीके से लेकर के जाना है और ये ऊपर साइड से हम बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम अंदर रखा मैंने, शोल्डर के इसके अंदर से इन करेंगे और ऊपर साइड से आप इसे निकाल लीजिए बाहर साइड को। तो अब बिल्कुल ध्यान से करना है। इससे आप जब इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करोगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और जो इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा निकल रहा है ऊपर तो नीचे से खींच के इसको आप बराबर कर लीजिए और यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। सेम ऐसे ही दूसरे साइड वाली शोल्डर को भी हम ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। हुक वाले साइड से हम अंदर लेकर जाएंगे। ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर को रखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान दे करके आपको इसको सीधा करना है। इसको पहले हम पिन अप करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको बराबर से रखा मैंने। यहाँ पे बराबर रखने के बाद यहाँ पे पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को खींचना है बाहर साइड को और ये सीधा हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे और इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। देखिए मैंने सीधा कर ली एक साइड का, दूसरे साइड का भी सेम ऐसा ही हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ये बनकर आएगा। अब इसके शोल्डर को देख सकते हैं, शोल्डर भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से ज्वाइंट हुई है। देखिए इस तरीके से ये हमारे शोल्डर को ज्वाइंट मैंने कर लिया है। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग का सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने साइड की फिटिंग लगाकर इसको रेडी कर लिया है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पे देखिए मैंने डोरी लगानी है, तो डोरी के लिए देखिए फ्रंट पार्ट में ये डोरी लगानी है, तो ये बैक साइड पे ले जा करके टाई अप करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे सेम निशान लगाइएगा। उसके बाद देखिए मैंने ये लेस ले रखी हुई है, तो इस लेस से मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो देखिए लेस को मैं इस तरीके से लगाऊंगी और यहाँ पे हम इसको घुमा लेंगे दूसरे साइड पे इस तरीके से ले जा करके। तो ये बिल्कुल जो सब्यसाची जो ब्लाउज़ चल रही है अभी बहुत ट्रेंड में, ब्राइडल ब्लाउज़ है, तो इससे जो ब्लाउज़ का लुक आता है वो बहुत ही प्रिटी और हैवी सा लुक आएगा। तो आपको बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी आसानी से महंगी जो ब्लाउज़ होती हैं आप बना सकते हैं या फिर आप बनवा भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये आएगी। बैक साइड पे भी हम इस लेस को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको रखना है लेस को नॉर्मल। अगर आप लेस नहीं भी लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते। मेरे पास ये लेस थी तो इसलिए मैं ये लेस इसके ऊपर लगा करके इसको डेकोरेट करूँगी और इसके बॉटम पे भी मैं ये लेस लगाऊंगी। तो देखिए इसको हमने नेक के साइड से स्टिचिंग करना शुरू किया, बैक पार्ट के नेक से,
और इसके ऊपर देखिए हमें सिलाई लगाते जाना है। अगर आप चाहे तो नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप सेलेक्टर को ई पे रखिए और लेंथ को 2 और 3 के बीच में रखिए और इस तरीके से आप पूरे पे सिलाई लगा लीजिए इसके दोनों साइड पे। तो देखिए पहले मैं एक साइड पे रख के इस पे सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ, दूसरे साइड पे मैं आपको बाद में लगा करके दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली। शोल्डर के साइड पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जैसे जैसे अब इसमें ये डिज़ाइन बनकर आई है आपको उसके ऊपर ध्यान से लगानी है इस पर सिलाई। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे कच्चा कर लीजिए या फिर आप इसे पहले पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको लेस जो हमारी है उसको हम यहाँ से घुमाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से घुमाना है, मुड़ना नहीं चाहिए। तो इसका ध्यान दे करके आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से घुमा ली मैंने, यहाँ पे भी हम पूरा लेकर जाएंगे। इसके बॉटम पे हमने ये लेस लगाया और साथ के साथ देखिए यहाँ पे मुझे डोरी अटैच करनी है। तो डोरी हमने इस तरीके से रखी यहाँ पे और लेस को इस तरीके से ऊपर रखने के बाद यहाँ पे 2 से 3 बार आप फिक्स कर लीजिए तो आपकी जो डोरी है वो साथ के साथ स्टिच हो जाएगी। अगर आप चाहते तो जब हम सिलाई कर रहे थे तभी भी आप डोरी लगा सकते थे। तो ये मैंने डोरी लास्ट में लगाई है। तो अभी जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए अब इस फैब्रिक को अंदर साइड को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद अब लेस को पूरे बॉटम पे भी लगा देना है। बैक पार्ट के जो बॉटम है उधर भी हम लगा देंगे इस पे सिलाई। इस तरीके से देखिए सिलाई लगा ली मैंने। दूसरे साइड पे भी सेम हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली मैंने। सिलाई लगाने के बाद इसे मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड पे भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से लेस लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं लेस लगने के बाद ये जो ब्लाउज़ है वो कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। और बैक साइड से भी देख सकते हैं आप। और ये जो डोरी है वो बैक साइड को टाई अप होएगी। तो अगर आपको इसमें स्लीव लगानी हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक बारी डोरी बना करके दिखा देती हूँ डोरी को आपको कैसे लगानी है। तो जो डोरी है वो फ्रंट साइड पे है। देखिए इस तरीके से बैक साइड पे लेकर आएंगे और यहाँ पे हमें एक छोटा सा आपको अपने जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप नॉट लगा लीजिए और इस ब्लाउज़ का जो लुक आएगा वो बहुत ही प्रिटी आएगा। तो आप भी इस ब्लाउज़ को ज़रूर बनाइएगा। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी किया करिए क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सके। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।